दुनिया की राजनीति में एक नया मोड़ आ रहा है। अमेरिका और यूरोप के बीच जो रिश्ता सदियों से मजबूत था वो अब हिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नई तस्वीर बन रही है। ये सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं है, बल्कि पूरे वैश्विक ढांचे में एक गहरा परिवर्तन है। हालांकि ट्रंप ने 10% टैरिफ के मुद्दे पर थोड़ा पीछे हटने का संकेत दिया है, लेकिन अमेरिका और यूरोप के ऐतिहासिक गठजोड़ में मतभेद की रेखाएं तो उभरती दिख ही रही हैं। ये सिर्फ व्यापारिक मुद्दे नहीं है, बल्कि गहरी रणनीतिक असहमतियां हैं जो दोनों महाद्वीपों के भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं। जो संबंध कभी नेटो अलायंस की मजबूत नींव पर टिके थे, आज वो हिल रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ये अविश्वास और भी गहरा हो गया है। ट्रंप का पुतिन के प्रति नरम रुख और यूक्रेन के प्रति ठंडा व्यवहार यूरोपीय नेताओं के लिए चिंता का विषय बन गया है। जब ट्रंप ने यूक्रेन को सैन्य सहायता रोकने की धमकी दी, तो यूरोप में खलबली मच गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कह दिया कि यूक्रेन के बिना यूक्रेन के बारे में कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन ट्रंप की अलास्का में पुतिन के साथ मुलाकात के बाद उनकी नीतियों में फिर से बदलाव देखने को मिला। ग्रीनलैंड का मुद्दा तो और भी विवादास्पद हो गया है। ट्रंप की आक्रामक भाषा के जवाब में यूरोपीय संघ ने अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते निलंबित कर दिए हैं। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड जैसे 8 देशों ने एक साझा बयान जारी कर ट्रंप की धमकियों को खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा है कि ये धमकियां ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस को कमजोर करती हैं और एक खतरनाक डाउनवर्ड स्पाइरल की तरफ ले जा सकती हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप की यूरोपीय देशों की आलोचना ने इन मतभेदों को और भी गहरा कर दिया है। पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस तक ने कहा है कि ट्रंप के तरीके से नेटो अलाइज के साथ रिश्ते टूट सकते हैं। उनका मानना है कि ट्रंप के पास यूनिलैटरल टैरिफ्स लगाने का संवैधानिक अधिकार भी नहीं है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने चेतावनी दी है कि ट्रंप जिस राह पर चल रहे हैं उसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी कहा है कि हम नियम विहीन दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं फिर से उभर रही हैं। यूरोप के लिए ये एक ऐसा समय है जब वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है। लेकिन इस सबके बीच भारत के लिए अच्छी बात यह है कि यूरोपीय संघ नई ऊर्जा के साथ उसकी तरफ देख रहा है। आगामी 27 जनवरी को भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक ऐतिहासिक व्यापारिक समझौता होने जा रहा है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। वॉन डेर लेयन ने दावोस में इस बात की पुष्टि की है कि ये समझौता अब अंतिम चरण में है। ये समझौता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। इसके साथ ही एक नया रक्षा समझौता भी होगा जो समुद्री सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी और आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत बनाएगा। 2 अरब लोगों का बाजार और दुनिया की 1/4 जीडीपी को मिलाने वाला ये समझौता वाकई में ऐतिहासिक है। नेगोशिएटर्स ने अब तक 24 में से 20 चैप्टर्स को पूरा कर लिया है। भारत के लिए ये खासकर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50% तक टैरिफ लगा दिया है। ऐसे में यूरोप एक स्थिर और रणनीतिक बाजार के रूप में उभर रहा है। कपड़ा, चमड़ा, रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों में भारत को बड़ा फायदा होगा। टेक्सटाइल्स पर 12 से 16% तक के टैरिफ्स हटने से भारतीय निर्यातकों को काफ़ी राहत मिलेगी। यूरोप को भी भारत से कारों, मेडिकल उपकरणों और शराब के लिए बेहतर बाजार मिलेगा। लेकिन भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्र जैसे कृषि और डेयरी को इस समझौते से बाहर रखा है, जो किसानों के हितों की रक्षा करता है। आईटी, टेलीकम्युनिकेशंस और प्रोफेशनल कंसल्टिंग जैसी सर्विसेज में भी बड़े अवसर खुलेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मानना है कि ये समझौता 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि में सकारात्मक योगदान देगा। लेकिन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसे मुद्दे अभी भी चुनौती बने हुए हैं। ऑटोमोबाइल टैरिफ्स की गहराई को लेकर भी अभी कुछ असहमतियां हैं। इस बदलते भू राजनीतिक माहौल में भारत को बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। एक तरफ अमेरिका के साथ पुराने रिश्ते हैं, दूसरी तरफ यूरोप के साथ नए अवसर खुल रहे हैं। चीन और रूस के साथ भी संतुलन बनाना होगा। दोनों रीजन्स अब चाइना और रशिया पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए संभल कर ही आगे बढ़ना होगा। आज के मल्टीपोलर वर्ल्ड में कोई भी गठजोड़ स्थायी नहीं हो सकता। जो देश अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेंगे वही इस नई दुनिया में सफल होंगे। सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना और मल्टीपल पार्टनरशिप्स बनाना आज के समय की मांग है। अमेरिका और यूरोप के रिश्ते एक कड़ी परीक्षा से गुजर रहे हैं। ये परीक्षा सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अलायंसेस और पार्टनरशिप्स के लिए भी एक चुनौती है।